ओके बच्चों, तो हमारा बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। तो बाई ऐसे समझो, बाई पोपोव्स, क्या लेना बच्चों, बाई पोपोव्स, ठीक है। बाई पोपोव्स अगर हम लोग बच्चों मान लो कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कीटोन, ले लो, क्या लेना बच्चों, कीटोन। हमने क्या लिया, बाई पोपोव्स, ठीक है, हमने क्या लिया, कीटोन। तो कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप लोग इसी चीज़ को एक बार और लिख सकते हैं, बाई पोपोव्स रूल। क्या लिखना बच्चों, बाई पोपोव्स रूल, बाई पोपोव्स रूल, ठीक है। बच्चों देखो हम लोग कैसे बच्चों कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। देखो जैसे मान लो हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लेना CH2 और यहाँ पे लेना CH3, ओके। यहाँ पे एरो का सिंबल बनाइए और एरो के ऊपर बच्चों ऑक्सीजन का कितना मोल रखेंगे, 3 मोल। कितना मोल रखेंगे, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे। नीचे लिख देना आप लोग कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। खूब ध्यान से मेरी बातों को थोड़ा समझना। तो ये तो यहाँ पे जो कार्बन है हमारा, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए हमने बॉन्ड ब्रेक किया, ओके। इसमें से एक ऑक्सीजन लेकर के बच्चों इसके साथ ऐड कर दिया, देखो क्या मिला फाइनली, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। इससे मैंने एक ऑक्सीजन लेकर के बच्चों इसमें ऐड कर दिया तो O हो गया, और एक हाइड्रोजन बच्चों इससे लेकर के ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, OH। एक हाइड्रोजन इससे ले लिया और एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया। फाइनली देखो बचा क्या हमारे पास, CH3, ध्यान देना, CH2 CH2 एंड ये बताओ बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा है, एक, और यहाँ बच्चों ऑक्सीजन कितना बचा, 2, तो COOH, ठीक है। तो इसका नाम होता है बच्चों एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, बना दिया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। ये तो आपका IPAC नेम हो गया, ठीक है। और ये कॉमन नेम था बच्चों, इसका भी IPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ध्यान देना बच्चों मेरी बातों का, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन ये बताओ बच्चों, इसका एक और बच्चों हम लोग टर्म्स देख सकते हैं। मान लो ये तो बनाया ही, एक और तरीके से इसका प्रोडक्ट बन सकता है, कैसे, ये भी देखते हैं हम लोग। ये बताओ हमने क्या किया था, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमने स्मॉलर ग्रुप के साथ रखा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको बिगर ग्रुप के साथ रखेंगे। यानी कि जैसे मान लो 1 2 3 4 कार्बन के साथ रखेंगे। अभी बच्चों कितने कार्बन के साथ रख रहे थे, 2 कार्बन के साथ। देखिए क्या मिल रहा है, CH3 CH2 ध्यान देना, CH3 CH2 3 बार लिख लिया। एंड कार्बन डबल बॉन्ड क्या ले लिया, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन बच्चों लिया इसके साथ O, और एक गैस क्या लिया, हाइड्रोजन, तो OH मिल गया बच्चों। फाइनली ये बताओ बच्चों, इसके पास क्या बचा, CH2, क्या बचा, और ऑक्सीजन कितना बचा, 2। ये तो इसको हम ऐसे ना लिख करके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCOOH, है कि नहीं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, जो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये IPAC नेम क्या हो जाएगा, हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। या IPAC नेम लिखना चाहते हो तो मेथनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथनोइक हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्रॉस क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में सर मेजर कौन है, क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट 2 बना दिया, तो गुरुजी इसमें मेजर कौन होगा। तो ये आपका होता है माइनर, और ये वाला पार्ट हमारा होता है बच्चों मेजर। तो ऐसा क्यों, तो बाई पोपोव्स रूल या अकॉर्डिंग टू पोपोव्स रूल ये चीज़ बताया जाता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, वो स्मॉलर ग्रुप के साथ बच्चों अटैच होता है, तब वो जाकर के स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, बाई पोपोव्स रूल हम लोग ऐड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, यहाँ तक सारे टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहुत आसान है बच्चों, धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे तो और भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मैंने इनिशिएट कर दिया। अब इसके बाद से बच्चों प्रैक्टिकल टर्म्स है, जैसे मान लो प्रैक्टिकल टर्म्स में आपका आएगा टॉलेंस रिएजेंट आ जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके, बेंडिक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा,
चिप्स बेस्ड टेस्ट आ जाएगा। और ये सब जानते हो क्या करते हैं बच्चों, ये डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के बीच में, ओके। और एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, इन सब में भी बच्चों ये डिस्टिंग्विश करते हैं, ओके। तो हमने क्या बोला, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड चिप्स बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, और मेडनिक सॉल्यूशन, ये सब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बच्चों नई वीडियो में देखेंगे हम लोग, ओके।